30 जनवरी 1948 की वो शाम दिल्ली की सर्दी में लिपटी एक ऐसी शाम थी जिसने पूरे देश के कलेजे को चीर कर रख दिया। वो दिन बापू के जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन उनकी दिनचर्या हमेशा की तरह समान और अनुशासित थी। उस काली शाम के घटनाक्रम को सिलसिलेवार से समझते हैं। गांधी जी उन दिनों दिल्ली के बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। देश विभाजन की त्रासदी से गुजर रहा था और बापू सांप्रदायिक दंगों की आग को बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए थे। दोपहर का समय था। बापू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक लंबी खिंच गई, जिसकी वजह से उन्हें शाम की प्रार्थना सभा के लिए थोड़ी देर हो गई। बापू समय के बहुत पाबंद थे। देरी होने पर वे अक्सर बेचैन हो जाते थे। बहरहाल वो प्रार्थना के लिए प्रस्थान करते हैं। शाम के करीब 5:10 हो रहे थे। बापू अपने पौत्रियों आभा और मनु के कंधों पर सहारा लेकर प्रार्थना स्थल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। रास्ते में लोग उनका अभिवादन कर रहे थे और बापू हाथ जोड़कर सबका जवाब दे रहे थे। वो घातक पल जब बापू प्रार्थना मंच की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचे, तभी खाकी जैकेट पहने एक युवक भीड़ से निकलकर उनकी तरफ बढ़ा। वो नाथूराम गोडसे था। गोडसे ने पहले बापू के सामने हाथ जोड़े, उनके पैर छूने के लिए झुका। मनु गांधी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई बापू को पहले ही देर हो गई है, रास्ता छोड़ दो। गोडसे ने मनु को धक्का दिया, जिससे उनके हाथ से माला और डायरी गिर गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपनी जेब से एक छोटी सेमी ऑटोमेटिक बेरेटा पिस्टल निकाली। शाम के 5:17 हुए थे। उसने बिल्कुल करीब से बापू के सीने और पेट पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। पहली 2 गोलियां बापू के शरीर के आर पार निकल गईं, जबकि तीसरी गोली उनके फेफड़े में धंस गई। गोली लगते ही बापू का सफेद खादी का वस्त्र लहूलुहान हो गया। उनका चश्मा जमीन पर गिर गया। गिरते समय उनके हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जुड़े हुए थे और उनके कांपते होठों से अंतिम शब्द निकले, हे राम। शाम के 5:17 पर सत्य और अहिंसा के उस पुजारी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। वहां मौजूद भीड़ स्तब्ध रह गई। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया और फिर चीख पुकार बच गई। गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने हाथ उठाकर पुलिस को इशारा किया और सरेंडर कर दिया। भीड़ ने उसे पीटना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस उसे सुरक्षित वहां से निकाल ले गई। शोक में डूबा बापू को उठाकर अंदर कमरे में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रात होते होते पूरे देश में ये खबर फैल गई। नेहरू का वो ऐतिहासिक भाषण उस रात आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थरथराती आवाज में देश को संबोधित किया। दोस्तों और साथियों, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और चारों ओर अंधकार है। हमारे प्यारे नेता, जिन्हें हम बापू कहते थे, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। प्रकाश बुझ गया है, लेकिन ये कोई साधारण प्रकाश नहीं था। वह हजारों सालों तक इस देश को राह दिखाएगा। गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की? कोर्ट में दिए अपने बयान में उसने तर्क दिया था कि वो गांधी जी की अहिंसा की नीति और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के फैसले से नाराज था। हालांकि भारत सरकार और न्यायपालिका ने इस कृत्य को देश की आत्मा पर चोट मारा और लंबी सुनवाई के बाद 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में गोडसे को फांसी दे दी गई। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।